प्रभात सभी को। सुप्रभात प्यारे छात्र छात्राओं। तो बच्चों, हमने पिछले 7वीं कक्षा के हिंदी विषय के तासिका में शब्दों का महत्व बताने वाला और भाषा का महत्व वहाँ पर प्रकट करने वाला शब्द संपदा, इस पाठ को शुरुआत की थी। आखिर आदिमावस्था से लेकर आज के इस 21वीं सदी में मानव ने अपना विकास कैसे किया, शब्दों का महत्व किस तरह है, ये हमने देखा था। तो कुछ शब्द देखो मनुष्य को जोड़ते हैं, तो कुछ शब्द मनुष्य को तोड़ते हैं। ऐसे शब्दों का महत्व यहाँ पर दिया था। और हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि भाषाओं में किस तरह के शब्द आए हैं, तो आखिरी चरण हम देख रहे हैं पेज नंबर 36, पन्ना नंबर 36। यहाँ पर देखिएगा, शब्दों के इस प्रकार के बाहर जाने से, अन्य अनेक भाषाओं के शब्द के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। यानी भाषाई क्षेत्र बहुत व्यापक है, भाषा का क्षेत्र विस्तार से फैला हुआ है। और देखो तो जरा, विशेषता वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते, ऐसे हजारों शब्द अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी एवं फारसी भाषा से आए हैं, उन्हें आने दीजिए। जैसे ब्रश, रेलवे, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन। यानी ये शब्द कौन सी भाषा से आए बच्चों? पढ़ते हैं हमें पता चलेगा। जी हाँ, अंग्रेजी भाषा से आए उपरोक्त शब्द। अब आगे देखिएगा, परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द हैं, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द हैं। माँ और पिता के लिए हमारे पास कौन से शब्द हैं? अम्मा, माई, अब्बा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू। अब इन्हीं शब्दों को छोड़कर मम्मी डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। यानी आज के इस आधुनिक दौर में, आधुनिक युग में इतने सुंदर शब्दों को छोड़कर, माता पिता इस आदरणीय, आदर सूचक शब्दों को छोड़कर अगर हमने मम्मी डैडी अपनाया ना, तो वो अपमानित करना होगा, अपने भाषा को अपमानित करना होगा। इसीलिए इस कोमल भाविक शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसीलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना, लिखना एक कला है। यानी शब्दों का महत्व किस तरह है, शब्दों को तीर क्यों कहा गया है, शब्दों से भाषा किस तरह समृद्ध होती है, शब्द विविध ज्ञान शाखाओं के विकास के लिए किस तरह मायने रखते हैं, आदि का रोचक वर्णन यहाँ पर किया है। यह कला विविध पुस्तक, वाचन, परिश्रम से साध्य होती है। मात्र गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ती है। अब किस समय, किसके सामने, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कार द्वारा हमें सीखा जाता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उसी के कारण आपको अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। यानी यहाँ पर एक छात्रा हमें नजर आ रही है, और ये छात्रा पूरी आत्मविश्वास एवं साहसी हमें दिखाई दे रही है। वो केवल शब्द संपदा के कारण अपना मनोगत, अपना भाषण वो छात्रा दे रही है। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य, वाचन की जरूरत होती है। यानी शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य, इसीलिए तो हिंदी का जो मशहूर साहित्य है ना, वो पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की जरूरत होती है। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का आपको पता चल जाएगा। यानी देखो, अपने साहित्य का एक पन्ना हमने रोज पढ़ा ना, तो हमारी शब्द संपदा में जरूर वहाँ पर रौनक आएगी। तो अब तय करो, अपनी शब्द संपदा आपको बढ़ानी है या नहीं। इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, यानी पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। इस संकल्प को लेकर हमें शब्द संपदा को बढ़ाना है। पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। यानी अगर आपको पढ़ना है ना, तो आप शब्द संपदा के क्या बन जाओगे? मालिक बन जाओगे। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि शब्द संपदा यह पाठ आप सभी के समझ में आया होगा।
आया है ना सभी के समझ में? तो चलो आज से हम तय करते हैं, आज से हम निश्चय करते हैं कि हम शब्द संपदा को जरूर बढ़ाएंगे और नया साहित्य निर्माण करेंगे, नव साहित्य की निर्मिति करेंगे। धन्यवाद सभी को। शुभ दिन।